Students, question number 2, first part. If we add 1 the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 upon 2. If we only add to the denominator, if only add, what add, क्या add कर रहा है स्टूडेंट? add 1 to be the denominator. Okay students, to be the denominator. What is the fraction? Let solve करना students. Let numerator be x and denominator be y. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट मींस x अपॉन y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इट मींस आपको न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से क्या करना है? 1 सब्ट्रैक्ट करना है. इफ फ्रैक्शन रिड्यूस 1, स्टूडेंट्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 1 = y - 1. चेक कर लो, इधर ले जाओ. x - y = इसको राइट हैंड शिफ्ट कर लो तो क्या जाएगा? -2 नंबर 1. नाउ फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन 1. इट बिकम्स 1 अपॉन 2. क्या हो रहा है? 1 अपॉन 2 हो रहा है. कब? इफ वी ओनली ऐड 1, क्या करना है? 1 ऐड करना है किसमें? डिनोमिनेटर में. अगर आपने डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 2x = y + 1. शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2x - y. क्या आ गया? 2x - y = 1. नंबर 2. Solving 1 and 2, solve 1 and 2 by elimination method. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड से 1 और 2 को सॉल्व करना है. कैसे करेंगे? x - y. स्टूडेंट्स चेक करते हैं y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 और y का कोएफिशिएंट क्या है? सेम है. एलिमिनेट 1, एलिमिनेट फॉर y को एलिमिनेट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा? x - y = -2. 2x - y = 1. क्या करेंगे? ऐड करो. क्यों ऐड क्यों करना है? क्योंकि सेम साइन है. ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐड करेंगे, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सॉरी, सब्ट्रैक्ट क्या आएगा? माइनस प्लस, और ये माइनस कैंसिल हो गया. माइनस क्या आ जाएगा? माइनस के 2x प्लस के x माइनस के x = क्या आ गया स्टूडेंट्स? माइनस के 3. सो x = 3. नाउ एलिमिनेट फॉर क्या? y x. पहले हमने इसको एलिमिनेट किया था y को, अब इसको करेंगे x को करेंगे. x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? नंबर 2 में. और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 1 में. मल्टीप्लाई बाय 2 इन 1, मल्टीप्लाई बाय 2 इन किसमें? 1 में. जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 2 का, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2x - 2y = -4. और क्या है इक्वेशन आपका? 2x - y = 1. क्या करना है? क्योंकि ये सेम साइन है तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा और ये क्या आएगा? माइनस का. ये कैंसिल हो जाएगा.
ये क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस के y इज इक्वल टू -5। चेक कर लो क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस के ऐड होते हैं, माइनस के 4 और माइनस के 1 माइनस के 5 आ जाएगा। तो -y इज इक्वल टू -5 इट मींस y इज इक्वल टू क्या आ गया 5, x इज इक्वल टू क्या आ गया था, चेक करो 3। फ्रैक्शन बिकम्स क्या आएगा x अपॉन y, ये तो फ्रैक्शन था, चेक करो इट मींस x 3 y what value of 5 so it is your answer। okay students, so now second part simple है, एलिमिनेशन मेथड करना है आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन okay students, so now second part of question number 2 student, second part 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, what old are Nuri and Sonu? okay students, left present age of Nuri x, present age of Sonu y years। okay students, 5 years ago पहले की बात करना है, मैं एक ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, इट मींस नूरी की एज क्या हुई x - 5 और सोनू की y - 5। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago नूरी वाज थ्राइस, क्या है थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ये एज क्या है सोनू की, तो क्या करेंगे x - 5 इज इक्वल टू 3 - 3 5 जा 15, 3y - 15 क्या होगा x - 3y इज इक्वल टू -10 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट 10 ईयर लेटर आफ्टर, लेटर का मतलब समझते हो आफ्टर 10 years लेटर, लेटर की बात कर सकता हूं तो मैं बोलता हूं आफ्टर एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी क्या होगा स्टूडेंट्स x + 10 years, एज ऑफ सोनू y + 10 according to question, according to question क्या हो गया स्टूडेंट्स, एज ऑफ नूरी क्या है x + 10 और एज ऑफ सोनू क्या है y + 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, क्या है ट्वाइस, इट मींस 2 टाइम्स, ट्वाइस। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, x minus 2y is equal to 20 minus 10 number 2। okay students, so solving 1 and 2 by कौन सा मेथड, कौन सा मेथड स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड, x - 2y is equal to 10, solving 1 and 2 by elimination method। नंबर 2 क्या है इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, x - 2y इज इक्वल टू 10 नंबर 2। अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन तो मैं करा चुका हूं, एलिमिनेशन कर दो, सॉल्विंग 1 and 2 by elimination, एलिमिनेशन मेथड। इट मींस आपको क्या करना है, पहले एलिमिनेट करना होगा किसको, x को, एलिमिनेट फॉर x। अब स्टूडेंट्स एलिमिनेट तो करना है x को, तो क्या करना होगा, x के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा, तो ऑलरेडी सेम है, क्या होगा, क्या है x - 3y, x - 3y इज इक्वल टू क्या है -10। सेकंड क्या है x - 2y, x
माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 10। अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूं इट मींस ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, क्योंकि ये सेम साइन है तो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैंसिल हो गया, माइनस के 3y और माइनस के प्लस के 2y, माइनस के y आएगा, माइनस 20 माइनस से माइनस कैंसिल, इट मींस y इज इक्वल टू क्या आ गया 20। अब किसको एलिमिनेट करना होगा, किसको एलिमिनेट करना होगा, y को। एलिमिनेट फॉर y, एलिमिनेट फॉर y, और y को एलिमिनेट करेंगे तो देखिए y कोएफिशिएंट y क्या है 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, मल्टीप्लाई बाय 3 इनटू एंड 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, और 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे एंड 2 इन 1। ओके स्टूडेंट्स, 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में करेंगे। चलिए 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, इट मींस ये हो जाएगा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 20, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 6y, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 30। चेक करो क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस के 20, 3x माइनस के 6y इज इक्वल टू 30। क्या करना है, सेम साइन है, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया माइनस के x इज इक्वल टू माइनस के 50, अब x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, इट मींस एज प्रेजेंट, कौन सी है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट एज ऑफ एज, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ व्हाट नूरी, एज ऑफ नूरी क्या है x, और x की वैल्यू क्या है 50, एंड सोनू एज ऑफ सोनू y, और y की वैल्यू क्या निकल के आई है स्टूडेंट, y की वैल्यू आई है 20। ओके स्टूडेंट, सो नाउ थर्ड पार्ट, स्टूडेंट the sum of the digits of two digit number, third part is 9। स्टूडेंट्स पहले आपको नंबर बनाना आना चाहिए। let unit place the digits of the unit place y and the digits of tens place x। ओके स्टूडेंट, नंबर बनाना आना चाहिए आपको। नंबर क्या होगा, नंबर आएगा, नंबर यूनिट प्लेस का क्या है y। स्टूडेंट आप जब नंबर बनाओगे तो यूनिट प्लेस में फर्स्ट डिजिट आता है, ऐसे आता है ना, जैसे 1 2 5, तो वंस 10, वंस में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है 1, तो यूनिट प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई करो। ओके स्टूडेंट्स, प्लस अब क्या आता है टेंस, और टेंस में कितने डिजिट होते हैं 2, तो 2 डिजिट टेंस प्लेस क्या माना है मैंने x, लेकिन एक बात बताओ टेंस प्लेस कितने डिजिट का होता है 2 का, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, आप बोलोगे सर 10, तो आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट मींस 10x plus y। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब मैं ऑर्डर को रिवर्स करूंगा तो क्या आ जाएगा 10y plus x। ओके स्टूडेंट्स, चलिए the sum of the digits of 2 digit number is 9, the sum of the digits, it means student sum of the digits of 2 digit number, the sum of the digits of 2 digit number is 9,
twice, also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order. Okay students, आपको क्या करना है according to question. किसकी बात कर रहा है? सम की. और किसके सम की बात कर रहा है? वो बात कहना चाहता है कि आपका देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज थर्ड है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, also the 9 times the twice the number obtained by the reversing order of the digits. Okay students, आपको क्या करना है? ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स क्या दे रखा है? ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स दे रखा है also 9 times order of the digits. Okay students, it means उन्होंने बोला है क्या कि the sum of digits, और digits क्या आपके y और x. It means क्या हो जाएगा? the sum of the digit x plus y is equal to 9 number 1. Okay students, and also 9 times this number. अब क्या कह रहा है? नंबर क्या है? नंबर क्या है आपका? नंबर है 10x plus 1. 10x plus 1. वो क्या कर रहा है? 9 times it means 9 का मल्टीप्लाई करेंगे. 9 times this number twice the number obtain the reversing. It means twice किसका? 10y plus x का रिवर्सिंग की बात कर रहा है. नंबर का obtain by the reversing, और वो रिवर्सिंग नंबर क्या है? 10y plus x. इट मींस इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x. ओके स्टूडेंट्स, 90 में से 2 माइनस करेंगे तो 88x, और माइनस करेंगे क्या 2 तो क्या आ जाएगा? अरे स्टूडेंट्स, 90 में से 2 माइनस करेंगे तो 88 आ गया, और 9y में से 20y माइनस करेंगे तो माइनस 11y इज इक्वल टू 0. 11 का डिवाइड दे दो, 8x minus y is equal to 0 number 2. Okay students, it means solve करना है. 1 और 2 को solving 1 and 2 by कौन सा? एलिमिनेशन मेथड. चेक करो क्या करना है? x और ये. इट मींस देखो एलिमिनेट y कर रहा है. एलिमिनेट और y. जब आप एलिमिनेट y करोगे तो कुछ नहीं करना है. देखो y का कोएफिशिएंट क्या है? 1. यहाँ पे क्या है? 1. इट मींस x plus y is equal to 9 और 8x minus y is equal to 0. ऐड कर दो. ऐड y से y कैंसिल होगा, क्या आएगा? 9x is equal to 9x is equal to 1. अब क्या करना है आपको? एलिमिनेट करना है. किसको? x को. एलिमिनेट फॉर x. जब एलिमिनेट x को करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 और x का क्या? 8. इट मींस मल्टीप्लाई बाय 8 इन 1. मल्टीप्लाई बाय 8 इन 1. मैं 8 का मल्टीप्लाई करूंगा किसमें? 1 में. तो क्या हो जाएगा? 8x plus 8y is equal to 9 8 जा 72. और क्या करना है? 8x minus y is equal to 0. 8x minus y is equal to 0. क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया. क्या आएगा? 9y is equal to 72 और y is equal to 8. चेक कर लो. 9 8 से 72. अब आपको क्या करना है? नंबर बताना है. नंबर, और नंबर है क्या? 10x plus y. इट मींस 10x की वैल्यू क्या निकल के आई है और x की वैल्यू निकल के आई है 1 प्लस y क्या? 8. 10 into 1 10 plus 8. इट मींस नंबर आएगा आपका 18. क्या आएगा नंबर? 18. और अगर मैं रिवर्सिंग की बात करता हूं, रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग नंबर will be क्या करेंगे?
पहले 8 ले जाएंगे फिर 1 जाएंगे 81। ओके, ये कितना है 18, 18 और रिवर्सिंग नंबर क्या आ जाएगा 81। ओके स्टूडेंट, सो नाउ फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट, Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes all. It means let number of 50 rupees x, number of 100 rupees notes y. Okay students, अब आपको क्या करना है, उन्होंने बोला है Meena got 25 notes all in, it means 50 रुपीस के नोट और 100 रुपीस के नोट कितने हैं 25 नंबर हो गया, चेक कर लो, क्लियर। एंड अब उन्होंने बोला है कि मीना बॉट्स टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीस, ही आस्क्ड टू गिव हर कैशियर 50 रुपीस and 100 rupees notes. Meena got 25 और उसने उन्हें कितना अमाउंट निकालना है, देखिए 50 रुपीस और 50 रुपीस के नोट कितने हैं x प्लस 100 रुपीस के नोट कितने हैं y और अमाउंट कितना है 2000 रुपीस। ओके स्टूडेंट, क्या करना है 50 का डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 का डिवाइड कर दूंगा 40 नंबर 2। सॉल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट्स मेथड कौन सा है एलिमिनेशन, आपको क्या करना है एलिमिनेट करना, देखो कोएफिशिएंट x को क्या करना है एलिमिनेट फॉर x, एलिमिनेट फॉर x। मैंने इसका क्वेश्चन ये लिखा है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, पढ़ लीजिएगा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस के y इज इक्वल टू माइनस 50 और y से माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया 15। चेक कर लो, अब आपको क्या करना है एलिमिनेट करना है, किसको y को, एलिमिनेट फॉर y, एलिमिनेट फॉर किसको, किसका करना है एलिमिनेट y को, और y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये तो 1 है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 में, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इन 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का करो 1 में 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 25 into 2 50, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। क्या करना है सेम साइन सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस x 40 माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू, इट मींस नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट्स क्या है x और x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट्स क्या है व्हाट y और y की वैल्यू क्या है 15 और यहाँ पे क्या हो गया आंसर, क्लियर है। सो नाउ लास्ट फिफ्थ पार्ट। स्टूडेंट थोड़ा लाइट कम है, कोई बात नहीं है, कॉपरेट करके देखिएगा समझ में आएगा, और दिख भी रहा होगा लाइट कम है, एक्चुअली में लाइट नहीं आ रही है, तो उस केस में थोड़ा लाइट कम है, इवनिंग का टाइम है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। ओके स्टूडेंट्स, जो फिक्स चार्ज है वो कितने दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज, और 3 डेज के बाद में जो भी चार्ज होगा एडिशनल चार्ज होगा।
3 days and an additional charge for each day they are there after Sarita paid 27 rupees. Okay students, तो for Sarita इसके लिए स्टूडेंट्स for Sarita। अब सरिता 27 रुपीज पे करती है। अब पे करने का प्रोसीजर क्या है? पे ऑफ 7 डेज। ओके स्टूडेंट, कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। 7 डेज का मतलब क्या है? 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज हो गया x। अब ये x है, ये कितने दिन के लिए हो गया? 3 डेज के लिए। ये हो गया 3 डेज। 3 डेज। अब कितने डेज बचे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये टोटल कितने डेज की बात करती है सरिता? 7 डेज। अब 3 डेज तो ये हो गए कंप्लीट x में। अब जो डेज कितने बचेंगे? 4। अब एडिशनल चार्ज क्या है? y। इट मींस x plus 4y। x plus 4y is equal to 27 number। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट है while Sasi for Sasi while Sasi ₹21 पे, कितना रुपीस पे करती है? 21। प्रोसीजर क्या होगा? 5 डेज। कितने डेज में? 5 डेज। स्टूडेंट फर्स्ट 3 डेज के लिए x हो गया, कितना हो गया? 3 डेज। टोटल कितने हैं? 5 डेज। अब एक बात बताओ, 3 डेज तो क्या होगा? अब कितने डेज और बचेंगे? रिमेनिंग 2 डेज। और 2 डेज के लिए एडिशनल चार्ज क्या है? y। इट मींस x plus 2y is equal to 21 नंबर 2। क्लियर है? आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कैसे करना है? 1 और 2 को मेथड एलिमिनेशन, आइए बात करते हैं एलिमिनेशन। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 by elimination method। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है? 1x एलिमिनेट कर दो x को। एलिमिनेट फॉर x को एलिमिनेट करना है तो क्या है? x plus 4y is equal to 27 और x plus 2y is equal to 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम साइन है। माइनस कैंसिल हो गया। 2y is equal to 6 और y is equal to 3। y is equal to क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3। अब आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। किसको? x y को। एलिमिनेट फॉर y। एलिमिनेट फॉर y को एलिमिनेट करना है तो क्या करना होगा? चेक करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? 1 में। स्टूडेंट ऐसा भी तो कर सकते हैं, y का कोएफिशिएंट क्या है? 4। y का कोएफिशिएंट क्या है? 4। y का कोएफिशिएंट क्या है? अरे मैं इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई by 2 in इक्वेशन नंबर 2। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या है? पहले ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट के बारे में x plus 4y is equal to 27। अब 2 क्या है? 2 ये 2 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा? 2x plus 2 2 या 4y is equal to 2 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? 42। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना। माइनस के x इज इक्वल टू, अब क्या है? 27 में ये क्या है? 27 किसका है? प्लस का। 42 किसका है? माइनस का। 42 किसका है? माइनस का। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा स्टूडेंट? 15। क्या आएगा? 15 माइनस के 15 क्या आएगा? माइनस के 15 माइनस से माइनस x इज इक्वल टू 15। इट मींस
फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days और फिक्स्ड चार्ज क्या हो गया स्टूडेंट 15। एडिशनल चार्ज पर डे और एडिशनल चार्ज क्या है y और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3। तो ये आपका स्टूडेंट आंसर होगा। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट। और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन है, आप कीजिए। कौन समझ में नहीं आता है आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एक बार और मैं इसे रिवाइज करा देता हूँ। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। स्टूडेंट्स पहले 3 days के लिए फर्स्ट चार्ज क्या है एडिशनल चार्ज पर डे। अगर मैं करता हूँ बात करता हूँ 7 days की, तो 7 days 3 days तो ये हो गया, बचेंगे कितने 4 days। तो 4 एडिशनल चार्ज पर डे बाई 4 into y। ओके स्टूडेंट्स x plus 4। तो मैंने बात की थी फॉर 7 days के लिए, तो x plus 4। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट 5 days की। कितने डेज की 5 days की। तो x क्या है 3 days और ये तो फिक्स चार्ज है, आपको 3 days में फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए आप ऐसा करो, एक सपोज करो आप एक लाइब्रेरी, आपने एक बुक ली, उन्होंने बोला, जो लाइब्रेरियन सर है उन्होंने बोला ये बुक फर्स्ट 3 days के लिए आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और वो मैंने सपोज करो x। आपने बोला सर 3 days से अगर मैं लेट लेके आता हूं तो वो लेट पेमेंट क्या होगा, तो लेट पेमेंट मैंने पर डे 1 दिया। अगर मैं सपोज करो 7 days लेट हो गया तो 3 days का तो वो बोल रहे थे x हो जाएगा 3 days के लिए, 3 days का होगा, लेकिन बचेंगे कितने 4 days और 4 days के हिसाब से क्या लेंगे 4 एडिशनल चार्ज क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसीजर का सेम क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप एग्जांपल्स कीजिए और डिजिट्स के अकॉर्डिंग इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था बहुत अच्छा था, तो उसको भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्लास।